केजरीवाल आतिशी ने अपनी नाकामयाबी का ठिकरा एलजी पर फोड़ा। मुझे जेल भेजकर एलजी ने चलाई दिल्ली की सरकार, केजरीवाल। छठ पूजा में छुट्टी के एलजी के फैसले का आतिशी ने चुराया क्रेडिट। एलजी का काम सिर्फ दिल्ली सरकार के काम को रोकने का रह गया है, आतिशी। दिल्ली में सख्ती से लागू होंगे तीनों नए आपराधिक कानून। नमस्कार, मैं अंजना मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल के जेल से आने के बाद लगातार कई सारे ऐसे मामले हैं जिस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी, आतिशी और अरविंद केजरीवाल घिरते नजर आ रहे हैं, जिसे लेकर आम जनता इनसे जवाब मांग रही हो। चाहे मुद्दा शीश महल का हो, चाहे मुद्दा जो है दिल्ली की साफ सफाई का हो, चाहे मुद्दा अगर आप कहेंगे कि अन्य चीजों का हो, हर जगह अब अरविंद केजरीवाल उनकी सरकार घिरती नजर आ रही है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर भी अब केजरीवाल को जवाब देना पड़ रहा है, जिसके बाद अब अरविंद केजरीवाल और आतिशी ने अपने खराब कामों का ठिकरा एलजी के सिर फोड़ने का जो है अगर आप कहेंगे मन बना लिया है। कई जगहों पर आपने बयान सुने होंगे जहां पर अरविंद केजरीवाल ये कह रही हैं कि मैं जेल में था तो बीजेपी वालों ने ये काम खराब कर दिया, मैं जेल में था तो सड़कों का काम नहीं हो पाया, मैं जेल में था तो ये नहीं करने दिया, वो नहीं करने दिया। जबकि जेल में रहकर एज अ एक्टिंग सीएम काम करने का जो फैसला था वो खुद अरविंद केजरीवाल का था। जेल से बाहर निकलकर उन्होंने बागडोर आतिशी को दी और इससे पहले भी दिल्ली में केजरीवाल की ही सरकार रही है। लेकिन अब इस मामले को लेकर लगातार तमाम मुद्दों को लेकर जो है वो एलजी के सिर पर इसका ठिकरा फोड़ने का काम किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अब भाजपा पर फिर से लेकर जो है जोरदार हमला किया। केजरीवाल ने आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें जेल भेजकर उपराज्यपाल ने दिल्ली में 6 महीने सरकार चलाई, लेकिन उन्होंने काम रोकने के अलावा कुछ नहीं किया। केजरीवाल ने दावा किया कि अब सड़कें बननी शुरू हो गई है, सीवर की सफाई शुरू होने जा रही है, साफ पानी आने वाला है, ये सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली सरकार ने 10 साल में फ्री बिजली, पानी, स्कूल, मोहल्ला क्लिनिक और अस्पताल बनाए और कच्ची कॉलोनी में सड़कें बनवाने समय ढेरों काम किए। तो वही देश के 22 राज्यों में भाजपा की सरकार है, लेकिन कहीं भी 24 घंटे बिजली नहीं आती है। तो अब देखिए किस तरीके से ये आरोप लगा रहे थे और ये कह रहे थे कि जब मैं जेल में भी था तो दिल्ली के एलजी जो है वो दिल्ली चला रहे थे, और जबकि जेल में रहकर भी जो भी अगर आप कहेंगे कि जो ऑर्डर है वो ये पास कर रहे थे, पत्र लिखकर आए दिन जो है पत्र लिखकर अपने नेताओं को कहते थे कि इसका काम करो, उसका काम करो। सड़क निरीक्षण के लिए भी इनके नेता कई बार जो है जा चुके हैं, उसके बाद भी सड़कों का काम नहीं हुआ। जो ये कह रही है कि हमने ढेरों काम किए हैं, फ्री इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रही है, उसमें भी आपने देखा कि गर्मियों में क्या हाल होता था, कितने कितने घंटे बिजली नहीं रहती थी। पानी की बात कर रही है तो लोगों के घरों में पानी की जगह अगर आप कहेंगे कि काले पानी की स्थिति हो चुकी है, क्योंकि वहां पर जो नल खोलने पर कोका कोला जैसा पानी निकल आ रहा है और लोग इसे लेकर मीम भी बना रही है कि नल खोलो और कोका कोला आ जाता है। तो ये अरविंद केजरीवाल जो ये दावे कर रहे हैं, ये सारे दावों की जो पोल है वो आम जनता ही अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए खोल देती है। अब ये जो है इस मामले को लेकर आरोप लगा रही है, कह रहे हैं कि भाजपा ने पिछले 6 महीने में दिल्ली के लोगों में काम रोकने के अलावा कोई काम नहीं किया। जबकि अगर आप देखेंगे तो बस मार्शलों की नियुक्ति को लेकर भी बीजेपी प्रदर्शन जो कर रही थी वो इसीलिए कर रही थी क्योंकि दिल्ली के एलजी ने कहा था कि 1 नवंबर से उनकी बहाली हो जानी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। अरविंद केजरीवाल जिन्होंने इनकी बर्खास्ती को लेकर जो है उन्होंने साइन किया था, इन्हें टर्मिनेट करने को लेकर जो है बस मार्शलों को हटाने का सिग्नेचर अरविंद केजरीवाल ने किया था, कभी इसके पीछे का कारण नहीं बताया और उनकी बहाली को लेकर भी कोई स्टेप जो है उन्होंने नहीं उठाया था। और अब अपनी नाकामयाबी का सारा ठिकरा जो है वो एलजी के सिर पर फोड़ रहे हैं। इस आप कह सकते हैं कि एलिगेशन जो है एजेंडा में आतिशी भी पीछे नहीं है। अरविंद केजरीवाल के बाद अब आतिशी ने भी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यहाँ पर उन्होंने छठ पूजा से जुड़ी जो छुट्टी की बात है उसका भी क्रेडिट लिया, जबकि छुट्टी के लिए भी दिल्ली के एलजी ने ही इन्हें लेटर लिखा था। बकायदा इन्हें कहा था कि छठ पूजा जो है महापर्व होता है और इस दिन 2 दिन की छुट्टियां जरूर होनी चाहिए, और इसका भी क्रेडिट जो है आतिशी ले रही है। इसलिए आतिशी यहाँ पर एलजी का जिक्र नहीं कर रही है, लेकिन दूसरे मामलों को लेकर एलजी पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर ठिकरा फोड़ रही है। क्या कहा है आतिशी ने? आतिशी ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ते क्राइम को लेकर वो कह रही है कि ये काफी चिंताजनक है, एलजी अपना काम नहीं कर रही है, दिल्ली सरकार को काम करने से रोक रही है। और यही आतिशी है जिनसे अब बीजेपी और एलजी दोनों ही सवाल पूछ रहे हैं कि 2 बार लेटर लिखने के बाद भी बस मार्शलों की बहाली आपने क्यों नहीं की? 1 नवंबर का समय दिया था, आज 5 नवंबर हो गया, लेकिन इसके बाद भी एलजी के कहने के बाद भी आपने उसे रोक रखा है, क्यों?
लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ऐसा आतिशी कर रही हैं। उनका कहना है कि दिल्ली में बढ़ते क्राइम पर जो है इसके लिए एलजी जिम्मेदार है। लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस, सब कुछ एलजी की जिम्मेदारी है। एलजी का सारा समय दिल्ली की सरकार को रोकने में चला जाता है। एलजी का समय दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को रोकने में चला जाता है, ऐसा उनके द्वारा कहा। क्या कुछ और कहना है उनका, जरा सुनिए। अब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की समस्या ही यही है कि उनका सारा जोर सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की चुनी हुई सरकार के काम रोकने में जाता है, अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी को परेशान करने में जाता है। लेकिन जो उनकी जिम्मेदारी है कि दिल्ली को सुरक्षित रखें, दिल्ली के लोगों के लिए पुलिस व्यवस्था बना के रखें, दिल्ली में क्राइम को रोकें, दिल्ली को महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, व्यापारियों के लिए सुरक्षित बनाएं, वो अपना 1% समय भी अगर अपने काम पे लगा दें तो दिल्ली में क्राइम की इतनी बुरी हालत नहीं होगी। तो आज दिल्ली वालों के सामने 2 मॉडल हैं। एक मॉडल आम आदमी पार्टी की सरकार का, अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में चल रही सरकार का, जो 24 घंटे बिजली देती है, फ्री बिजली देती है, अच्छे स्कूल देती है, अच्छे अस्पताल देती है, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाती है, महिलाओं को बस यात्रा फ्री देती है। ये है आम आदमी पार्टी की सरकार का मॉडल। और दूसरी तरफ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मॉडल, भारतीय जनता पार्टी की गवर्नेंस का मॉडल, जिसमें क्राइम है, जिसमें रंगदारी है, जिसमें फायरिंग है, जिसमें गुंडागर्दी है, जिसमें दिल्ली को मुंबई की तरह अंडरवर्ल्ड बनाना है। तो ये दिल्ली वालों को साफ है कि अगर गलती से उन्होंने दिल्ली सरकार के लिए भी बीजेपी को वोट दे दिया तो जो बंटा धार लॉ एंड ऑर्डर का किया है भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल का भी वही हाल कर देंगे। इसलिए दिल्ली वालों को बिल्कुल स्पष्ट है कि दिल्ली की जिम्मेदारी वो आम आदमी पार्टी को ही देने वाले हैं। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि अगर वो थोड़ा भी इस पर ध्यान दे तो क्राइम नहीं बढ़ता। दिल्ली के लोगों के पास 2 मॉडल है। पहला आम आदमी पार्टी की सरकार जो मूलभूत सुविधाएं मुफ्त में देती है, और दूसरा मॉडल बीजेपी के एलजी का है, जिसमें क्राइम और लॉ एंड ऑर्डर की खराब जो है स्थिति है, ऐसा वो कह रही है। उनका कहना यह भी है कि दिल्ली में अब भव्य तरीके से छठ पूजा मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि 7 तारीख को सरकारी छुट्टी घोषित कर दी गई है। छठ के लिए 1000 घाट बनाए जा रहे हैं। दिल्ली जल बोर्ड की ओर से पानी की व्यवस्था की जाती है। टेंट, लाइट और साउंड जैसी सुविधाएं सरकार द्वारा दी जाएगी। मेडिकल सुविधाएं भी सरकार देती रहती है। तो ऐसे में अगर हम आपको बता दें तो ये जो घाट की बात कर रहे हैं, यमुना की सफाई के लिए एक केमिकल जो उसके ऊपर झाग बन के उड़ता है, उस केमिकल की सफाई के लिए छठ पूजा से पहले पूरे यमुना में भर भर के और केमिकल डाले गए हैं ताकि वो झाग ना दिखे। सिर्फ वो झाग को दबाने के लिए, क्योंकि इसे लेकर बीजेपी प्रदर्शन कर रही थी, इसे लेकर बीजेपी सवाल कर रही थी कि आपने इतने 1000 करोड़ रुपए खर्च करने की बात कही यमुना की सफाई को लेकर, यमुना साफ नहीं हुई है। छठ पूजा से पहले एक केमिकल को दबाने के लिए उसमें आप भर भर के केमिकल और डाल रहे हैं ताकि सिर्फ झाग ना दिखे, और पानी की गुणवत्ता को और आप ज्यादा खराब कर रहे हैं, उसका स्तर और खराब कर रहे हैं, जिस पानी में महिलाएं जाके डुबकी लगाएंगी, पुरुष जाके डुबकी लगाएंगे छठ पूजा में। अब छठ पूजा की जो छुट्टी की बात कर रही है, इसके लिए भी एलजी ने ही लेटर दिया था, लेकिन इसका भी क्रेडिट, वो कह रहे हैं ना कि लगातार अगर आप देखेंगे तो कई सारे आर्टिकल अब सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं जिसमें काम जो है केंद्र सरकार के होते हैं, काम जो है बीजेपी के होते हैं, काम जो है एलजी के होते हैं, और इसका क्रेडिट जो है अरविंद केजरीवाल, इनकी सरकार आतिशी मारलेना जो है ले लेती है। जैसा कि अब छठ पूजा में छुट्टियों की बात भी आप देख लीजिए, एलजी ने बकायदा कहा था कि छुट्टी देने की जरूरत है, लेकिन अब इसका क्रेडिट क्या है, आतिशी जी ले रही है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि देश में लागू हुए 3 नए आपराधिक कानून यानी 3 न्यू क्रिमिनल लॉज को अब दिल्ली में सख्ती से लागू किया जाएगा। इन कानूनों के कार्यान्वयन के लिए उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्यमंत्री आतिशी और दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा सहित अन्य अधिकारियों के साथ राजनिवास में समीक्षा जो है बैठक की थी, और इस बैठक में इसे लेकर जो है फैसला लिया गया है। बैठक में कानून को लागू करने में आ रही परेशानी सहित दूसरे विषयों पर गंभीरता से चर्चा हुई। बैठक में अधिकारियों ने एलजी को कानून को लागू करने के बारे में विस्तार से बताया है और जल्द जो है इसे दिल्ली में पूरी तरीके से जो है लागू कर दिया जाएगा। बता दें आपको कि ये 1-2 नहीं बल्कि 8वीं बार
बार जो है इस तरीके की बैठक हुई है। अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार एलजी ने सीएम आतिशी के साथ 3 नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए 8वीं बैठक की अध्यक्षता की है और इसमें उन्होंने बताया गया है कि मेडिको लीगल, पुलिस, आईटी और न्यायिक बुनियादी ढांचे के आवश्यक सुधार के संदर्भ में अब तक की प्रगति संतोषजनक रही है। वहीं एलजी ने भी कहा है कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक जो है सुरक्षा संहिता, इन सभी के मद्देनजर रखते हुए अब जो है इसे लागू करना पड़ेगा और इसका पूरा ध्यान रखना पड़ेगा कि नागरिकों को इसका लाभ मिले और कानून को और सरल बनाने के उद्देश्य से ही ये दूरगामी कानून बनाया गया है। तो अगर आप देखेंगे तो जो यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर के लिए कह रही है, लॉ एंड ऑर्डर का ध्यान नहीं रख रही है, इसी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर 8 बार जो है आतिशी के साथ खुद एलजी ने बैठक कर ली है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया है। इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके